डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल की बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कराते हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। और आप सभी का सैनिक स्कूल क्लास 6 का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। बस कुछ चंद दिन ही बचे हुए हैं और बच्चों का एग्जाम आ जाएगा। इन लास्ट के 10 दिनों में आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना है, क्या रूटीन फॉलो करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है कि आप अपने नंबर इंक्रीज कर सको। जो बच्चे पिछले 6 महीने से, साल भर से, 1.5 साल से मेहनत करें, ये वीडियो उनके लिए है। जो लास्ट में 10 दिन के लिए तैयारी करेंगे उनका कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि सैनिक स्कूल में बेटा पता है ना 125 क्वेश्चन आते, 300 मार्क्स का पेपर होता है। और कोई ऐसा सोचे कि हमने जो भी पढ़ लिया, हमने जो स्कूल की पढ़ाई की उसके बेसिस पे हम दे देंगे, तो सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल कम है। क्योंकि इस इंट्रेंस एग्जाम की आपको अलग से तैयारी करनी होती है, उसका अप्रोच अलग होता है ना। तो आपको क्या स्ट्रेटजी लास्ट के 10 दिनों में अपनानी, क्या रणनीति फॉलो करनी है, इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करने वाला हूं, जिससे आपके जो नंबर 200 के आसपास आ रहे होंगे बढ़कर वो 285 प्लस, यानी कि नंबर इतने कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको जो भी सैनिक स्कूल चाहिए वो मिल जाए, है ना। किस तरीके से आप अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हो द्रोड़ स्कूल के द्वारा, इन 10 दिनों में आपके लिए क्या किया जाएगा, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। अपने दोस्तों भाई बंधु के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए, रणनीति सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए स्ट्रेटेजी, मतलब लास्ट के 10 दिनों में आपको नंबर इंक्रीज करने हैं, कैसे करोगे, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, वही मैं डिस्कशन करने वाला हूं। ध्यान से देखना। अब देखिए, पहले देख लेते कुछ एकेडमिक चीजें, है ना, जो पढ़ाई से रिलेटेड। एकेडमिक सबसे पहले आपको जरूरी है, जैसे मैं बता रहा हूं, सिलेबस चेक कीजिए कि जो भी आपका सैनिक स्कूल का सिलेबस है वो आपने पूरा कंप्लीट तो कर लिया, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, पूरा कंप्लीट है, हर टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए देख लीजिए। इसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो थे वो कर लिए, ये जरूर देख लीजिए एक बार। नहीं किए हम लेकर आएंगे बेटा, अभी मैं बताऊंगा द्रोड़ स्कूल के द्वारा इन 10 दिनों में आपके लिए क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आपको नंबर इंक्रीज करने में मदद मिलने वाली है। इसके बाद देखिए बेटा कि आप हर सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन तो कर रहे हो, हर टॉपिक का, तो रिवीजन की क्लासेस हम लगातार हर सब्जेक्ट की आपके लिए चला रहे हैं, है ना। यहां पे सारी चीजें देखो। इसके बाद प्रैक्टिस सीट, मतलब कि प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर और मॉक टेस्ट। तो ये देखो, मॉडल पेपर आपका ये हो जाएगा और इसके बाद फिर ये मॉक टेस्ट। इससे क्या होगा बेटा, टाइम मैनेजमेंट, यानी कि 2.5 घंटे में आप पेपर कर पा रहे हो, यानी साथ ही इसके आपका रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। ये है अपनी जो एकेडमिक वाली बातें हैं। साथ ही आपका वीक पॉइंट कौन सा है ना, वीक पॉइंट पे भी आपको फोकस करना है। और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको छोड़ दो बेटा, आप जरूरी नहीं है, वो कर लोगे, मुझे पता है। साल भर से मेहनत करे हो, 1.5 साल से मेहनत करे हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जो वीक पॉइंट है, जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, उनकी प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। तो देखो, इन 10 दिनों में हमारा टारगेट होगा, एकेडमिक की बात करें अगर, तो सिलेबस एक बार देख लो कि सिलेबस का हर पोर्शन कंप्लीट तो है। चलो, इसकी बात खत्म हो गई। सिलेबस से रिलेटेड वीडियो भी बना दूंगा मैं, अभी आपको सिलेबस दिखा भी दूंगा आपका सैनिक स्कूल क्लास 6 का। पीवाईक्यू क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर जी कहां से करें, पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर करा दीजिए हमको, तो वो हमारी जिम्मेदारी बेटा, हम आपको सॉल्व करा देंगे पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए, पीवाईक्यू द्रोड़ स्कूल के द्वारा करा दिया जाएगा। बस हम हमारे चैनल के साथ जुड़े तो रहो, आपको हर वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा जो आपके एग्जाम में सफलता के लिए जरूरी है। बाकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आती है, इंफॉर्मेशन से, अपडेट से रिलेटेड सबसे पहले हम वीडियो लेकर आते हैं। रिवीजन, तो रिवीजन हर सब्जेक्ट का बेटा, यहां जीके का रिवीजन, जीआई का रिवीजन, मैथ्स का रिवीजन, इसके बाद लैंग्वेज का रिवीजन, हम हर सब्जेक्ट का रिवीजन बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको करा रहे हैं। डेली क्लासेस हो रही है ना। और मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी तैयारी हो रही है और इन बातों पर आपको लास्ट के 10 दिनों में ध्यान देना है। अब चलिए, ये तो एकेडमिक बात हो गई। अब नॉन एकेडमिक देख लें। नॉन एकेडमिक क्या क्या बातें जो आपके लिए जरूरी है, जैसे आपके मन में क्या क्या टेंशन होता है, क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या क्या आप सोचते हो। जैसे तो सबसे ज्यादा बच्चे सोचते हैं ओएमआर, सर जी ओएमआर सीट कैसे फिल करें। तो ओएमआर सीट से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दी गई, बस अब सर्च तो करो, हाउ टू फिल सैनिक स्कूल ओएमआर सीट, आपको वीडियो मिल जाएगा। लास्ट में बाय द्रोड़ स्कूल लिख देना, आपको तुरंत वीडियो सामने में दिख जाएगा। इसके बाद बच्चों को टेंशन होती है एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड बेटा अभी तक तो नहीं आया है, जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा हम सबसे पहले अपडेट देंगे। लेकिन आपकी जो एडवांस सिटी है ना, एग्जाम सिटी डिक्लेयर कर दी गई है, तो उसको देख लीजिएगा, उसको जाकर देख लीजिएगा। और क्या क्या आपको दिक्कतें होती है, क्या क्या आप सभी सोचते रहते हो, बताओ, है ना। नॉन एकेडमिक में आ रही, मतलब ये पढ़ाई वाली नहीं है लेकिन जरूरी है ना।
अब जैसे कि आपको सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है, ठीक है। कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए आपका। लास्ट समय बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से अच्छे से स्ट्रेटजी को फॉलो करो और आगे बढ़ते चलो। इन बातों का आपको टेंशन रहता है। एक रहता है सर जी टाइम मैनेजमेंट, कि सर जी हम 2.5 घंटे में पूरा पेपर नहीं कर पा रहे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मेरे पास कॉल करते बोलते सर जी हम 1.5 घंटे में पूरा पेपर कर ले रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 3 घंटे में पूरा कर रहे हैं, 2.5 घंटे में नहीं हो पा रहा सर जी। तो उनको टाइम बढ़ाना है ना, अपना टाइम बढ़ाना है। मीन्स टाइम बढ़ाना मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड आपको बढ़ानी है। टाइम को तो आपको कितना 2.5 घंटे का समय है, तो ट्राई करना है 2 घंटे 15 मिनट में आप पेपर कर सको, ताकि जब एग्जाम हॉल में हो तो 2-4 मिनट 5 मिनट एक्स्ट्रा भी लग जाए, लास्ट में चेक करने का भी समय रहे। ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है, एडमिट कार्ड वगैरह, उनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बना लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। और हेल्थ का आपको ध्यान रखना बेटा, है ना। हेल्थ बिल्कुल कंपलसरी, हेल्थ का ध्यान रखो। लास्ट के 10 दिनों में आप अपनी हेल्थ मत बिगाड़ लेना। मतलब समझो ये नॉन एकेडमिक एंड जो अदर थिंग्स हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो गई, अदर थिंग्स भी यहां पे डाल दे रहा हूं, दोनों को मिला दे रहा हूं मैं। इतनी सारी चीजें, ये तो पढ़ाई से रिलेटेड जो बिल्कुल आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। अब इस सिलेक्शन को प्राप्त करने के लिए आपको इन सारी चीजों को भी ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो सेल्फ मोटिवेशन, यानी खुद में आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड हमारी जिम्मेदारी है। ओएमआर हो गया, आपको देखो इंस्ट्रक्शंस, सर जी इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, ये सब हमारी जिम्मेदारी है ना। क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना, देखो ये भी आपका एक टॉपिक होता है एग्जाम में, क्या ले जाना है। तो ये सारी चीजें हम कवर कर लेंगे। और बाकी आपके लिए अभी हम क्या लेकर आने वाले हैं, महामैराथन की क्लासेस होंगी, पीवाईक्यूज की क्लासेस होंगी, हर सब्जेक्ट का रिवीजन होगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। बस आप जुड़े रहो, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो, तो आप बिल्कुल एग्जाम में सफलता हासिल कर लोगे। अब अगर हम बात करें बेटा एकेडमिक में, अगर आपको स्कूल जाना जरूरी नहीं है ना। अभी देखिए आप सभी का 18 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, 10 दिन का लगभग समय है। अभी धीरे 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 वो भी समय बीतता जाएगा। हो सकता है आप नेक्स्ट 2 दिन बाद वीडियो देख रहे होंगे तो केवल 8 दिन बचे होंगे, तो उस हिसाब से आपको देखना होगा। अगर स्कूल में एग्जाम्स वगैरह चल रहे हैं तो बिल्कुल जाइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जाना ही पड़ेगा, वो तो कंपलसरी है। लेकिन अगर एग्जाम नहीं है और आप स्कूल में अटेंडेंस को मेंटेन कर सकते हो कि सर जी हमारा एग्जाम है, या किसी मतलब कुछ भी करके अगर पॉसिबल हो कि अगर स्कूल नहीं जाओ बन जाए, तो बिल्कुल बेटा अभी स्कूल जाना आप बंद कर सकते हो। क्योंकि देखो अब लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं, लास्ट के 10 दिनों में लगातार आपको क्लासेस करनी है, ठीक है। तो स्कूल जाना अगर पॉसिबल, मतलब अगर बंक करना पॉसिबल हो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो बिल्कुल मत जाइए। लेकिन अगर इमरजेंसी है, जाना ही पड़ेगा, एग्जाम है, तो बिल्कुल जाइए बेटा, है ना। एक बार पूछ लीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जाम साल में अब एक बार आता है, जिसके लिए साल भर मेहनत की, लास्ट समय में थोड़ी और मेहनत कर दोगे तो एग्जाम में आपको सफलता हासिल हो जाएगी। आप अपने नंबर को देखिएगा, इंक्रीज कर लोगे। और हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आपको देखना, नवोदय विद्यालय, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल में आए, इस बार सैनिक स्कूल में भी देखना, सेम टू सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, जुड़े रहोगे तो एग्जाम में बहुत अच्छा कर जाओगे, ठीक है ना। चलो बाकी और क्या क्या चीजें हम लेकर आने वाले देख लो, ये लास्ट के 10 दिनों में हम आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आने वाले हैं, है ना। देखो लास्ट के 10 दिनों में मॉडल पेपर मॉक टेस्ट लगातार हम आपके लिए अपलोड करें बेटा, लगातार, है ना। देखा होगा आपने, आप खुद बताइएगा कि लगातार ये सारी चीजें आ रही है कि केवल मैं बोल रहा हूं। सारी चीजें लेकर आ रहे हैं सैनिक स्कूल क्लास 6। इसका महामैराथन हमेशा हर संडे, आप तो देखिएगा हम लगातार हर 2 दिन में एक महामैराथन लेकर आएंगे, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। इसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस, पीवाईक्यू सीरीज भी लेकर आएंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर करेंगे हम सैनिक स्कूल के, है ना। इसका सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, तो सब्जेक्ट वाइज रिवीजन की क्लासेस चली रही है। जीके की क्लास आपकी चली रही है, जीआई की चल रही है, लैंग्वेज की, मैथ्स की, हर क्लास तो हम रिवीजन के लिए लेकर आ रहे हैं। और बाकी अदर एग्जाम रिलेटेड अपडेट, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट आ जाती, जैसे इंटीमेट सिटी जो आ गया आपका, ठीक है, एडवांस सिटी इंटीमेशन आ गया था ना, तो वो आपको पता चल गया। इसके बाद आपने सिटी देख लिया, अब एडमिट कार्ड जब भी आएगा वो हम आपको बता देंगे। समझ में आ रही बात। और फिर इंफॉर्मेशनल वीडियो, जैसे आपके सिलेबस से रिलेटेड, या फिर आपको एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है, क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है, किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, जो अभी वीडियो बन रहा है आपके लिए, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपके इंफॉर्मेशनल वीडियो हो गए। और बाकी अभी केवल इतना है बेटा कि सिटी इंटीमेशन,
जो है एडवांस में आपको पता चल गया पहले से, ताकि आप 18 जनवरी के एग्जाम के लिए कहां जाना है पता चल जाए आपको, आप व्यवस्था कर सको अपना, है ना, कि अच्छा हमारा जो एग्जाम का जो सेंटर है वो इस सिटी में है, तो हमको इतने पहले निकलना पड़ेगा, यहां रुकना पड़ेगा, इस तरीके से आप अपनी व्यवस्था कर सको। बाकी जो एडमिट कार्ड है वो तो हफ्ते 10 दिन पहले ही आता है, तो समझो जब भी आएगा हम वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। और एक चीज जरूरी बात बेटा, देखो साल भर मेहनत की, साल भर पढ़ाई की, तो लास्ट समय में इधर उधर नहीं जाना है। इधर उधर जाने का मतलब है कि देखो थोड़ा इधर देख लिया, थोड़ा इधर देख लिया, फिर वही चीज वहां पढ़ रहे हो, तो एक जगह रखो ना फोकस, क्योंकि एक सीक्वेंस में जब चीजें चलती है, जैसे हमने आपको एक चीज पढ़ा दिया, फिर दोबारा वो नहीं पढ़ाएंगे, आगे की चीजें पढ़ाएंगे, ताकि आप सभी लगातार अच्छे से रिविजन कर सको। फिर आप कहीं जाके देखोगे तो आपका क्या है, आपको एक जगह फोकस करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं बेटा, एक ही किताब को 10 बार पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा, लेकिन 10 अलग अलग किताब पढ़ोगे तो चांसेस कम है फिर, क्योंकि आप एक एग्जाम का टारगेट है ना, ऐसा तो नहीं आप उसके साथ 4-5 एग्जाम दे रहे हो। आपको तो हम जब सिलेबस बेस्ड हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपने देखा होगा एग्जाम हॉल में आपके पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। हम पिछले 8 सालों से लगातार बच्चों को तैयारी कर रहे हैं, हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, हम इस तरीके से आपका रिविजन कराने वाले हैं, बस आपको द्रोड़ स्कूल के साथ जुड़े रहना है। जुड़े रहोगे तो सिलेक्शन के चांसेस आप अपने बढ़ा लोगे। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा। और एक बार हाँ, मैंने आपको बोला ना, एक बार सिलेबस चेक कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे सैनिक स्कूल क्लास 6 के मैथ्स का सिलेबस क्या है, देख लीजिए यहाँ पे, है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ये सिलेबस कवर हुआ कि नहीं, सारी चीजें पढ़ ली कि नहीं, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा हो तो उसको पढ़िए, ठीक, क्योंकि जरूरी है, कोई भी एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए, सारी चीजें कवर होनी चाहिए। ये आपका मैथ्स का सिलेबस। इसके बाद जीआई का सिलेबस देखो, हर टॉपिक हमने पढ़ाया, हर टॉपिक का रिवीजन कराया, लगातार क्लासेस लेकर आ रहे बेटा, हर टॉपिक उसमें हम कवर कर रहे हैं। जीआई का सिलेबस है नॉन वर्बल और ये वर्बल। देखो इतना सिलेबस है नहीं आपका, लेकिन हम इतनी सारी चीजें आपको पढ़ाते हैं, है ना, ताकि अगर पूछ भी लिया जाए एक्स्ट्रा तो आप रेडी रहो। द्रोड़ स्कूल से पढ़े हुए सारे बच्चे रेडी रहो। ये देखो जीके का भी का सिलेबस है। अब आपकी करंट अफेयर का जो पोर्शन बचा है वो मैं करा दूंगा, ठीक है, जो करंट अफेयर है वो मैं करा दूंगा आपको। लगातार क्लासेस से रिवीजन तो करा ही रहा हूं मैं, और बाकी पूरा पोर्शन मैं कंप्लीट कर चुका हूं, करंट अफेयर करा दिया जाएगा। ये जीके का सिलेबस हो गया, देख लो एक बार, बिल्कुल लेटेस्ट न्यू सिलेबस है। इसके बाद लैंग्वेज में इंग्लिश का सिलेबस है, सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं, ठीक। अब इसके बाद ये हिंदी का सिलेबस, ये है बेटा, ये पूरा सिलेबस है। और ये आपकी पहली सीढ़ी है, समझो ये पहली सीढ़ी है जिसको पार करके आप एग्जाम में पहुंचोगे। फिर एग्जाम आपकी दूसरी सीढ़ी होगी, जो एग्जाम दोगे, क्लियर करोगे, क्लियर करने के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, इसके बाद आपका नाम आएगा, फिर मेडिकल का प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर सबमिशन होगा, तब जाकर आपका एडमिशन होगा। तो हमारा साथ जो है अभी बना हुआ है बेटा, हम जुड़े रहेंगे, किस तरीके से आपको काउंसलिंग करना है, किस तरीके से आगे का प्रोसेस होगा, रिजल्ट आंसर की कब आएगी, सब कुछ हम बताएंगे ना। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, और इस तरीके से आप इन 10 दिनों में स्ट्रेटेजी फॉलो करके बिल्कुल एग्जाम में अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हो, है ना। जो नंबर आपके 200 210 आ रहे होंगे, उस नंबर को बढ़ाकर आप 280 प्लस नंबर लेकर आ सकते हो, अपना मनपसंद का सैनिक स्कूल कर सकते हो। बाकी कट ऑफ वगैरह से रिलेटेड जो वीडियोस है मैं अपलोड कर दूंगा। बच्चों के मन में रहता है सर कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, या कोई और इंफॉर्मेशनल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बाकी मेहनत कीजिए, इन बच्चों ने भी लास्ट में मेहनत ही की है, बस लास्ट में घबराना नहीं बेटा। लास्ट में घबरा जाओगे तो पूरी जितनी पढ़ाई की वो गायब हो जाएगी आपकी, मतलब दिमाग में इधर उधर हो जाएगा। बस एक जगह माइंड नॉर्मल रखो, सिंपल सा हमको पढ़ना है, बाकी इधर उधर ध्यान नहीं, खेलना कूदना बिल्कुल बंद, स्कूल जाना जरूरी नहीं है तो मत जाइए, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले 8 सालों से लगातार हम बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं। हमारे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल से कर रहे हैं। इन एग्जाम्स में हमने देश में नंबर 1 रिजल्ट दिया। बारी आपकी है ना, कि आप सभी ने जो मेहनत की उसका रिजल्ट आएगा, आप सभी बच्चों की फोटोस होंगी, आपका नाम तो रोशन होगा ही, साथ में हमारा भी नाम रोशन होगा कि इन बच्चों को हमने पढ़ाया और बच्चे सिलेक्ट हुए। बाकी नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है ना, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की तैयारी के लिए। और उसी प्रकार नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए भी अभी दोनों बैचेस हैं, अभी हमारे स्टार्ट हुए हैं। इसमें 3-4 क्लासेस से ज्यादा नहीं हुई है, तो उसमें इनरोल करके आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हो, है ना। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एंड नवोदय विद्यालय क्लास 9। इसके बाद बाकी चले रिकॉर्डेड बैच। अगर आप लाइव बैच से क्लासेस नहीं कर पाते तो रिकॉर्डेड बैच के भी हमारे पास ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट है। बाकी आप सभी के लिए
रिवीजन के लिए बैच लाया गया क्रैश कोर्स, इसमें जरूर इनरोल कर लीजिएगा और सैनिक स्कूल के 25 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखो ना। अगर इनरोल करने में दिक्कत आ रही है, हमारे नए बैचेस बिल्कुल अभी अभी स्टार्ट हुए हैं, 4-5 क्लासेस ही इसमें हुई हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए, आपके भाई बंधु दोस्त नेक्स्ट ईयर के लिए नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय क्लास 9, तो बिल्कुल कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने में कोई दिक्कत आ जाए या बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्लासेस से रिलेटेड, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन है पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे और अब तक सारे वीडियो समय पर पहुंचते रहे। बाकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो तो लेकर हम लगातार आ ही रहे हैं, जुड़े रहो बस। अब द्रोड़ स्कूल साथ देखिएगा, बिल्कुल आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। लगातार आपकी क्लासेस आने वाली हैं और इन 10 दिनों में इन स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लो और अपने नंबर को इंक्रीज कर लो। अपने दोस्तों भाई बंधु के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी सही समय पर ये वीडियो मिल जाए और वो भी अपने नंबर इंक्रीज कर सके। बाकी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। आज के इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।